4 जुलाई 2023 लाहौर से चले हम लोग मानसेरा और बाबूसर टॉप और स्टोर से होते हुए मिनी मरग और दुमेल आए। फिर चिलम चौकी और देवसाई से गुजरते हुए हम आखिरकार 7 जुलाई बरोज जुमा स्कर्दू पहुंच चुके थे। इस तमाम सफ़र को आप लोग समर सीरीज की पिछली 3 एपिसोड्स में मुलाहिजा कर चुके हैं। मेरे ख्याल में मोटरसाइकिल टूरिंग एक ऐसा मशगला है जिसमें सब्र, हिम्मत और सही फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसे अवामिल मुकम्मल तौर पर आपके शौक, लगन और भरपूर अखराजात से तय होते हैं। अक्सर व्यूवर्स मेरे व्लॉग से मुतासर होकर साथ चलने पर इसरार करते हैं, लेकिन इन सफ़रनामों के पीछे की दुनिया कुछ और ही है, जिसमें कई कई मीलों का सफ़र और मुश्किल रास्ते, कहीं लैंडस्लाइडिंग का सामना होता है तो कहीं हादसात का। इन सभी बातों से उबर कर आपको अपनी मंजिलें तय करनी होती हैं और फिर कहीं जाकर आप ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं जो कि आप व्यूवर्स मेरे व्लॉग्स में मुलाहिजा करते हैं। मैं आप व्यूवर्स की बेपनाह मोहब्बत और कमेंट्स का तहे दिल से मशकूर हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इन कोशिशों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि मैं ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। चलो सीधा सीधा। देवसाई के असाब शिकन सफ़र से थके मांदे हम लोग अब स्कर्दू पहुंच चुके थे और आराम करने के लिए कोई ठिकाना तलाश कर रहे थे। और फिर स्कर्दू अलमदार चौक में हमें एक मुनासिब होटल मिल गया। होटल मैनेजर से 2000 पर नाइट रेंट तय हुआ और थकावट से चूर हम लोग सामान अनलोड करने लगे। भूख की शिद्दत काफ़ी थी लेकिन थकावट उससे ज़्यादा, सो जल्दी से सामान होटल में रखा और सो गए। खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां मूसलाधार बारिश के बाद नहर ओवरफ्लो हो गई है। मुस्लिम टाउन मोड़ के इलाके में नहर का पानी सड़क पर आ गया है। 7 जुलाई 2023 वो दिन था जब लाहौर से लेकर नॉर्दर्न एरियाज की सभी रीजन्स में आसमानी आफात बरपा हुई। लाहौर में इतनी बारिश हुई कि पिछला 32 साल रिकॉर्ड टूट गया। नॉर्दर्न एरियाज में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग और साने हाथ की दर्जनों इतलात थी। तता पानी के मुकाम पर मड लैंडस्लाइडिंग ने इस सारे खित्ते को चौक कर दिया था। और बल्तिस्तान में स्कर्दू एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां सिर्फ 2 तरफ से पहुंचा जा सकता है। पहला रास्ता अस्तौर से देवसाई और फिर स्कर्दू, जो कि आप पिछली एपिसोड में देख चुके हैं, और दूसरा रास्ता जगलोट के KH रोड से होते हुए स्कर्दू को एक्सेस करता है। और नॉर्मली सारे स्कर्दू में आमदोरफ्त और सियाहत का ज़्यादातर सिलसिला सिर्फ इस एक रोड पर टिका हुआ है। और अगर इस रोड पर लैंडस्लाइडिंग हो जाए तो स्कर्दू का ये पूरा खित्ता मफलूज हो जाता है। इन हालात में यहाँ से ना तो कोई स्कर्दू में दाखिल हो सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। देवसाई के रास्ते बाहर तो निकला जा सकता है, लेकिन स्कर्दू से देवसाई का सफ़र ख़तरे से खाली नहीं, जो कि मुकम्मल तौर पर सिर्फ सियाहत की गरज से इस्तेमाल होता है और साल के बेशतर महीने बंद रहता है। इस सारी सूरत हाल से वाकिफ़ हम 4 लोग अब ये सोच रहे थे कि क्या किया जाए। मैं और मेरा भाई हसनैन, हम तो स्कर्दू में क़याम करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ मेरे 2 दोस्त उमैर और उस्मान, जिनकी छुट्टियां ख़त्म हो रही थीं, वापस जाना चाहते थे। उन्हें यह खदशा था कि अगर लैंडस्लाइडिंग हुई तो कहीं वो स्कर्दू में ना फंस जाएं। सो तय हुआ कि 2 लोग यहाँ स्कर्दू में क़याम करेंगे और 2 लोग वापस जाएंगे। अभी पिछले सफ़र की थकावट दूर नहीं हुई थी कि उस्मान और उमैर को वापसी का एक और तवील सफ़र करना था। इस पर मैंने उन्हें सलाह दी कि अगर वो मुनासिब समझें तो स्कर्दू से इस्लामाबाद बस पर सफ़र कर सकते हैं और बाइक्स भी हमरा ले जा सकते हैं। तो उन्होंने मेरी सलाह मान ली। तो हम लोग स्कर्दू बस स्टैंड पर पहुंचे। यहाँ तफसीलात मालूम करने पर पता चला कि 5000 पर पर्सन विद बाइक स्कर्दू से इस्लामाबाद जाया जा सकता है। 18 घंटों का ये तवील सफ़र जगलोट, चलास और बिशाम बटग्राम से करते हुए ये मानसेरा दाखिल होंगे और फिर इस्लामाबाद। सो हमने फ़ौरन दोस्तों के लिए सीट्स बुक की और बाइक्स बसेस पर लोड होने लगी। मेरे वो दोस्त जो स्कर्दू से विया बस इस्लामाबाद जाना चाहते हैं और अपनी बाइक जो हैं वो बस पर लोड करना चाहते हैं, तो ये देख लें, ये तरीक़ाकार है। 5000 पर पर्सन
विद बाइक आपकी बस पर लोड होती है और आपको इस्लामाबाद बाहिफाजत पहुंचा देती है। तो मैं इस वक्त बस स्टैंड पर खड़ा हूं। मैं आपको कुछ और बाइक्स दिखाता हूं जो पहले लोड हुई हैं और वो कितनी बाहिफाजत लोड हुई हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये देखें, ये बड़ी बस है। इस पर तकरीबन 6 जो बाइक्स हैं, ये 125 भी है इसमें और 125 यामाहा भी है। ये 6 बाइक्स ये लोड हुई हैं इसमें, और पैसेंजर जो हैं इसके ये अंदर बैठ के जाएंगे। कोई भी रीज़न हो सकती है, कोई मजबूरी हो सकती है। अगर आपने स्कर्दू से बाइक पर नहीं जाना है और बस पर रख के जानी है तो आप इस तरीक़े से जा सकते हैं। तो ये बस स्टैंड पर मैं खड़ा हूँ। ये आज का नर्ख मैं आपको बता रहा हूँ कि 5,000 रुपये पर पर्सन विद बाइक आपकी बस पर लोड होती है और आप स्कर्दू रोड से होते हुए जगलोट पहुंचते हैं और जगलोट से भी आप शाम आप इस्लामाबाद। और ये टोटल 18 घंटे लगते हैं यहाँ से, 16 से 18 घंटे। यानी कि अब आज दोपहर के 2 बज चुके हैं तो सुबह तकरीबन 4-5 बजे ये इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। दोपहर 2 बजे हमने अपने साथियों को अलविदा कहा और वो रवाना हो गए। स्कर्दू बस स्टैंड से वापसी पर हमने अपनी बाइक सर्विसेज करवाई। मेरी बाइक का हैंड गार्ड जो कि नकारा हो चुका था उसे ठीक करवाया। मुकम्मल ऑयलिंग और सर्विसेज के बाद अब ये बाइक्स दोबारा तैयार थीं कि कोई जगह एक्सप्लोर की जाए। स्कर्दू बस स्टैंड से कुछ ही दूर एक जगह चुंदा व्यू पॉइंट है। इस जगह से एक तरफ स्कर्दू एयरपोर्ट तो दूसरी तरफ चुंदा वैली का खूबसूरत तरीन नज़ारा मिलता है। सो यहाँ से अब हम लोग चुंदा वैली जाएंगे। वादी चुंदा स्कर्दू शहर से सिर्फ 30 किलोमीटर की मुसाफत पर है। ये वादी 9,160 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। चुंदा व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको स्कर्दू मेन रोड से उतरते हुए 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ सफ़र करना पड़ता है। ये एक कच्चा रास्ता है जिस पर सफ़र करते हुए आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि जैसे आप फेरी मेडोज़ के ट्रैक पर सफ़र कर रहे हों। ये ट्रैक नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ एक नाकाबिले फरामोश ऊंचाई पर जा पहुंचता है, जहां से एक तरफ स्कर्दू शहर और स्कर्दू एयरपोर्ट तो दूसरी तरफ वादी चुंदा का बेहतरीन नज़ारा मिलता है। पाँच किलोमीटर ऊपर सफर करने के बाद आप एक दोराहे पर पहुंचते हैं, जिसकी एक तरफ चुंदा विलेज है तो दूसरी तरफ ऊपर जाने पर चुंदा व्यू पॉइंट। हमने कुछ देर चुंदा विलेज एक्सप्लोर किया और यहाँ ड्राइव करते हुए चारों तरफ की खूबसूरती देखते रहे और फिर दोबारा उसी दोराहे पर आ गए जहाँ से एक ट्रैक ऊपर चुंदा व्यू पॉइंट की तरफ जाता है।
जी तो दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं इस वक्त चुंदा वैली व्यू पॉइंट पर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला हुआ है, जो ड्रोन है ना उसको ऑथराइजेशन नहीं है यहाँ पर। ड्रोन का जो सॉफ्टवेयर है वो रिकग्नाइज़ करता है। ये स्कर्दू एयरपोर्ट है सामने, अगर आप देख सकते हैं तो ये उसकी एयर स्ट्रिप है। तो मेरा दिल था कि यहाँ पर टॉप पे आके कुछ थोड़ी सी ड्रोन शॉट आपके लिए बनाता, लेकिन ये स्कर्दू एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पर ये नो फ्लाई जोन है। एनीवे, मैं इस वक्त व्यू पॉइंट पर मौजूद हूँ और ये सारा चुंदा वैली का व्यू पॉइंट है। इस तरफ ये चुंदा की पूरी वैली आपको नज़र आती है जब आप ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, पूरा चुंदा आपको यहाँ से नज़र आता है। ये देखें, मौसम भी बहुत प्यारा है। वो नीचे सामने हमारी बाइक्स खड़ी हैं, थोड़ी सी ऊपर हाइक करके आए हैं। और ये देखें, इस तरफ तो पूरा आपको स्कर्दू का व्यू मिलता है। मिस हो गया यार, ड्रोन नहीं उड़ा सके। हाँ, नो फ्लाई जोन है जिस वजह से नहीं उड़ा सके। ये सारा चुंदा वैली का व्यू पॉइंट है जी। ओके फ्रेंड्स, अब हम उतर रहे हैं चुंदा व्यू पॉइंट से नीचे की तरफ और जा रहे हैं स्कर्दू सिटी। ये देखें कैसा खूबसूरत व्यू है, एक अदद खूबसूरत तरीन व्यू है ये। मैं आंखों से देख रहा हूँ, कैमरा तो पता नहीं ये जस्टिस कर सकता है कि नहीं। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम टॉप हेयर। वो सामने हमारी बाइक्स खड़ी हैं जहाँ हमने जाना है, और इस तरफ आपको स्कर्दू एयरपोर्ट का पूरा नज़ारा मिलेगा और इस तरफ चुंदा वैली का। और ये व्यू पॉइंट है ऊपर की तरफ। ये टोटल व्यू पॉइंट ही है। ये तो टॉप ऑफ द हिल हम चढ़ गए थे ऊपर थोड़ा सा क्लाइंब करके। वो सामने जो बाइक्स खड़ी हैं बेसिकली व्यू पॉइंट वही है। सो दिस इज़ चुंदा वैली गाइस। हाँ, ले जी दोस्तों, चुंदा वैली एक्सप्लोर करने के बाद अब वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी स्ट्रीट ट्रैकिंग है। ये ट्रैकिंग भी कह सकते हैं आप इसको, ट्रैक भी कह सकते हैं। अगर आप चल के आना चाहते हैं ऊपर तो काफ़ी टफ है, पर इट्स डूएबल। आराम आराम से। ओके, सॉरी रेस के नहीं, मैंने कहा गियर के जोर पे जाना, क्लच कह दिया। ठीक ठाक चला। ओए होए होए, इधर से ट्रैक कितना क्लियर नज़र आता है यार। ले जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आपको हमने चुंदा वैली दिखाई है, चुंदा का ये ट्रैक दिखाया है, और ऊपर से आपको चुंदा वैली और स्कर्दू एयरपोर्ट का नज़ारा भी करवाया। तो व्यू पॉइंट है चुंदा वैली, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। प्लीज़ ज़रूर विजिट करें जब भी स्कर्दू आएँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू। ओके दोस्तों, चुंदा वैली से नीचे आ चुके हैं और अब हमारा अगला टारगेट है शंग्रीला रिजॉर्ट्स। ऑल्दो मैंने पहले वो किया है, लेकिन हुसनैन भाई के साथ आया हूँ तो चलो इन्हें भी दिखा देंगे। चुंदा वैली से नीचे आने पर हम अगली डेस्टिनेशन डिसाइड कर रहे थे और अगले दिन के लिए न्यू डेस्टिनेशन की लिस्ट तरतीब दे रहे थे। लेकिन इतने में हमारी नज़र सामने से आती हुई एक पैसेंजर बस पर पड़ी। ये वही बस थी जो दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई थी और इस वक्त
तकरीबन शाम के 7 बज चुके थे। तो फिर ये बस वापस क्यों आई? इसी क्यूरियोसिटी में हमें अपने दोस्तों का ख्याल आया जो दोपहर एक दूसरी बस में इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे। सो हम वापस स्कर्दू बस स्टैंड की तरफ मुड़े, जहां पहुंचने पर पता चला कि स्कर्दू सीरी के मुकाम पर दोपहर के वक्त मैसिव लैंडस्लाइडिंग हुई है और जगलोट से स्कर्दू रोड बंद हो चुका है।